हाय और स्वागत है आपका ग्रो के इस नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक एक्साइटिंग और एनलाइटनिंग वीडियो। ये क्या हो गया अचानक? अंधेरा कैसे हो गया? लाइट चली गई क्या? आ गई लाइट वापस, वरना मैं आपके लिए एनलाइटनिंग वीडियो कैसे बनाती। नॉट एग्जैक्टली एनलाइटनिंग, बट हाँ, आज मैं लाइट्स के बारे में बहुत बातें करने वाली हूँ। वैसे क्या आपको याद है वो ज़माना जब हमारे घरों में ट्यूबलाइट्स यूज़ होती थी? कभी ट्यूबलाइट का स्टार्टर बिगड़ गया तो कभी कभी 2 से 3 जन्म तो ट्यूबलाइट शुरू होने में लग जाते थे। नॉट लिटरली, बट यू गेट द पॉइंट। लेकिन जब से एलईडी लाइट्स आई हैं, उन्होंने लाइटिंग के एक्सपीरियंस को बदल के रख दिया है। और सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं, एलईडी लाइट ज़्यादा एफिशिएंट होने की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी रिड्यूस करती हैं। बट मैं आज लाइट्स के बारे में क्यों बात कर रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि एक ऐसी कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है जो एलईडी लाइट्स के बिजनेस में है, IKIO लाइटिंग लिमिटेड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी IKIO लाइटिंग के बिजनेस और रेवेन्यू सेगमेंट्स के बारे में, IKIO लाइटिंग जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उसके बारे में, IKIO लाइटिंग की स्ट्रेंथ्स, उसके वीकनेसेस, उनके फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स IKIO लाइटिंग के आने वाले आईपीओ से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। IKIO लाइटिंग का आईपीओ 6 जून ट्यूसडे से ओपन होगा और 8 जून थर्सडे तक आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। इस आईपीओ में फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों ही कंपोनेंट्स हैं और फ्रेश कैपिटल का यूज IKIO लाइटिंग अपनी बोरोइंग्स को रीपे करने और अपनी सब्सिडरी IKIO सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करने के लिए करेगी। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। IKIO लाइटिंग लिमिटेड एक लीडिंग एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशंस मैन्युफैक्चरर है। कंपनी का फोकस लो कॉस्ट और सस्टेनेबल एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशंस डेवलप करने पे है। IKIO लाइटिंग के प्रोमोटर हरदीप सिंह का इस इंडस्ट्री में 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और आज कंपनी के पास 600 प्लस SKUs और ऑलमोस्ट 1500 एम्प्लॉइज हैं। IKIO एक ODM यानी कि ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है। मतलब IKIO अपने कस्टमर्स के लिए एलईडी सॉल्यूशंस की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट से लेके मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई तक सब कुछ करती है। अब सब कुछ अगर IKIO ही करती है तो उनके कस्टमर्स क्या करते हैं? यस, आप सही समझे, वो इनके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पे अपना ब्रांड नेम चिपका के आगे महंगे में सेल करते हैं। IKIO के अपने अलग अलग सेगमेंट्स हैं। कई रेप्यूटेड कस्टमर्स हैं जैसे कि हनीवेल, एंकर, सिग्निफाई जिसे पहले फिलिप्स के नाम से जाना जाता था, वोल्टास और फ्रीगर ग्लास। IKIO लाइटिंग की 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जिनमें से एक हरिद्वार उत्तराखंड में है, बाकी के 3 नोएडा में लोकेटेड हैं। असेंबली लाइंस और ऑटोमेटिक सरफेस माउंटेड मशीन से लेके ऑटोमेटिक मेटल कटिंग एंड शेपिंग मशीन्स और फिक्सचर्स के लिए ऑटोमेटिक पाउडर कोटिंग तक IKIO की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एडवांस मशीनरी और इक्विपमेंट से फुल्ली इक्विप्ड हैं। 31 दिसंबर 2022 तक IKIO की LED लाइट्स की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 20.63 मिलियन पीसेस है। करीब 2.5 साल पहले यानी 31 मार्च 2020 तक ये कैपेसिटी ऑलमोस्ट हाफ थी एट 11.1 मिलियन पीसेस। फैन रेगुलेटर्स और स्विचेस की बात करूं तो IKIO की एनुअल कैपेसिटी 21.75 मिलियन पीसेस की है। एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 कंपनी के 85% रेवेन्यूज डोमेस्टिक मार्केट से और 15% एक्सपोर्ट से आते हैं, जो वो प्राइमरीली यूएस मार्केट्स में करते हैं। कंपनी के बिजनेस को ब्रॉडली 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है: एलईडी लाइटिंग, रेफ्रिजरेशन लाइट्स, ABS और फैन रेगुलेटर्स एंड स्विचेस। क्वाइट ऑब्वियसली कंपनी अपने एलईडी लाइटिंग के कोर बिजनेस से 86% रेवेन्यूज अर्न करती है। ABS पाइप्स और रेफ्रिजरेटर लाइट से 3% और बाकी का करीब 8% आता है रेगुलेटर्स और स्विचेस से। चलिए एक एक करके मैं आपको IKIO के चारों सेगमेंट्स ब्रीफ में समझाती हूँ। पहला है एलईडी लाइटिंग। इस सेगमेंट में IKIO अपने कस्टमर्स को प्रीमियम लाइटिंग फिटिंग्स, फिक्सचर्स, एक्सेसरीज और कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है। कंपनी इन प्रोडक्ट्स के कंसेप्चुअलाइजेशन से लेकर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। इस सेगमेंट में कंपनी के की कस्टमर्स हैं सिग्निफाई, आर्लक्स, आरवी, जेनर्जी इंक एटसेट्रा। IKIO का सेकंड सेगमेंट है ABS पाइपिंग बिजनेस। ये बिजनेस सेगमेंट कंपनी ने 2022 में शुरू किया था। कंपनी अपने प्लम्बिंग सॉल्यूशंस के लिए
पीवीसी पाइपिंग की जगह एबीएस यानी कि एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटेडीन स्टीरीन बेस्ड पाइपिंग यूज करती है, जो पीवीसी के मुकाबले ज्यादा ड्यूरेबल होती है। एबीएस पाइप्स मेनली यूनाइटेड स्टेट्स में रिक्रिएशनल व्हीकल्स यानी कि आरवीज में प्लम्बिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा कंपनी आरवीज के लिए और भी कई कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे कि एलईडी लाइट्स, सोलर पैनल्स, कनेक्टर्स, एक्सेसरीज एक्सेट्रा। इस सेगमेंट में कंपनी के की कस्टमर्स हैं आर्लक्स आरवी और जेनर्जी इंक, जो इवेंचुअली बर्कशायर हैथवे की एक सब्सिडरी फॉरेस्ट रिवर इंक को सप्लाई करते हैं। थर्ड सेगमेंट है रेफ्रिजरेटर एलईडी बिजनेस। रेफ्रिजरेटर एलईडी लाइटिंग का बिजनेस कंपनी ने 2016 में शुरू किया था। इसमें कंपनी कमर्शियल रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट सप्लायर्स के लिए एलईडीज डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। इस सेगमेंट में कंपनी के की कस्टमर्स हैं वोल्टास, फिगोग्लास इंडिया, वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन एक्सेट्रा। और लास्ट सेगमेंट है फैन रेगुलेटर्स एंड स्विचेस। जैसे कि नाम से पता लग ही रहा है, इस सेगमेंट के अंडर आईकेआईओ अपने कस्टमर्स के लिए उनकी नीड के हिसाब से डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि फैन रेगुलेटर्स, लाइट स्ट्रिप्स, मोल्डिंग्स और कई दूसरे कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स। इस सेगमेंट में आईकेआईओ के की कस्टमर्स हैं हनीवेल, एंकर, लेग्रैंड और सिग्निफाई। टू सम अप, आईकेआईओ की प्रोडक्ट्स की वेरियस इंडस्ट्रीज में वेरिड एप्लीकेशंस हैं और उनका लाइटिंग बिजनेस रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लाइटिंग तीनों को सर्व करता है। आइए अब बात करते हैं इंडियन ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री की, जिसमें आईकेआईओ का बिजनेस फॉल करता है। इंडियन ईएमएस एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और अभी भी अपने इनिशियल फेज में है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ये इंडस्ट्री प्राइमरीली पीएसयूज के अंडर थी, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन के बाद ही एमएनसीज और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने इसमें एंटर किया। इंडिया में इस इंडस्ट्री ने लास्ट 10 सालों में ही प्रोमिनेंट ग्रोथ शो की है, वो भी स्पेसिफिकली पिछले 5 सालों में। फाइनेंशियल ईयर 16 से फाइनेंशियल ईयर 22 के बीच इंडियन ईएमएस मार्केट 25% सीएजीआर से ग्रो हुई है और फाइनेंशियल ईयर 26 तक 32.2% के इंप्रेसिव सीएजीआर से ग्रो कर सकती है। वैसे इंडिया में ईएमएस ऑपरेशंस में पहली बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई थी 2005 से 2007 के दौरान, जब जबील सर्किट्स और नोकिया ने मार्केट में एंट्री ली थी। इसके बाद इंडियन ईएमएस सेक्टर में और भी मीडियम और लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट शुरू हुए। लीडिंग ग्लोबल कंपनीज जैसे फ्लेक्स, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन और जबील सर्किट से लेके टॉप इंडियन कंपनीज जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एम्बर एंटरप्राइजेस, एसएफओ टेक, सिरमा एसजीएस और एलएन इलेक्ट्रॉनिक्स तक आज इंडियन मार्केट में लगभग 700 लार्ज, मीडियम और स्मॉल स्केल ईएमएस प्लेयर्स हैं। इंडियन ईएमएस इंडस्ट्री की ग्रोथ को कई फैक्टर्स डिराइव कर रहे हैं, जैसे कि चाइना प्लस मूवमेंट, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड स्कीम्स एंड सरकार का मेक इन इंडिया पुश, इंप्रूविंग सप्लाई चेन रिअलाइनमेंट, तेजी से डेवलप हो रहा इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम जिसे ग्लोबल और डोमेस्टिक जायंट्स लीड कर रहे हैं, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स का बढ़ता अडॉप्शन एंड क्रेज। ऑफ लेट कुछ ईएमएस कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अब कंप्लीट डिजाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करने लगी हैं। इसमें ईएमएस प्लेयर्स और ओईएम्स दोनों का फायदा है। ईएमएस प्लेयर्स को बेटर मार्जिन्स मिलते हैं और ओईएम्स मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन एक्टिविटीज को आउटसोर्स करके दूसरे एरियाज पे फोकस कर सकते हैं। रिसेंटली इंडियन ईएमएस इंडस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स तमिलनाडु में एक फोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रही है। जबील ने भी 2021 में अनाउंस किया था कि वो पुणे में 20,000 मिलियन रुपीस इन्वेस्ट करेंगे और स्मार्टफोन, मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, होम अप्लायंसेस और फूड पैकेजिंग में यूज होने वाले इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने भी मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट और एलईडी कंपोनेंट्स में अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए 6,000 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी 2021 में। ये इन्वेस्टमेंट्स ये दर्शाते हैं कि इंडस्ट्रीज और ग्लोबल प्लेयर्स को इंडियन ईएमएस इंडस्ट्री की ग्रोथ पोटेंशियल पे भरोसा है। इनफैक्ट अगर सिर्फ एलईडी बिजनेस के बारे में बात करें तो ये सेगमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 17 से फाइनेंशियल ईयर 22 तक 15.7% सीएजीआर की ग्रोथ शो की है और अगले 5 सालों में ये इंडस्ट्री 27% सीएजीआर से ग्रो कर सकती है। चलिए मैं अब आपको कंपनी की की स्ट्रेंथ्स के बारे में बताती हूँ।
नंबर 1, लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप्स। कंपनी ने अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग लास्टिंग और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स मेंटेन किए हैं। कंपनी का मेन कस्टमर सिग्निफाई, जिसे पहले फिलिप्स के नाम से जाना जाता था, वो इंडिया के फंक्शनल डेकोरेटिव लाइटिंग कैटेगरी में अराउंड 50% मार्केट शेयर कवर करता है। और यहाँ कंपनी के प्रमोटर हरदीप सिंह का बहुत बड़ा रोल है, आज उनका सिग्निफाई के साथ 10 साल पुराना रिलेशन है। इन हेल्दी रिलेशंस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और स्ट्रॉन्ग परचेजिंग पावर ऑफ रॉ मटेरियल्स के चलते कंपनी इंडस्ट्री लीडर्स की ग्रोथ के साथ साथ आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। IKIO ने अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। उनके रेवेन्यूज फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 22 के बीच 25.04% CAGR से ग्रो हुए हैं। वहीं सेम पीरियड में IKIO का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32.34% CAGR से ग्रो हुआ है। एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 IKIO के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो वो भी हेल्दी हैं एट 15.43%। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल से कंपनी को पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग मिली है, जो कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल आउटलुक को हाईलाइट करती है। आइए अब बात करते हैं IKIO लाइटिंग के बिजनेस से जुड़ी की रिस्क के बारे में। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 IKIO का 50% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ सिग्निफाई इनोवेशंस लिमिटेड से आता है। ऊपर से उनके 85% रेवेन्यूज टॉप 20 कस्टमर्स से ही आते हैं। अगर आपको डेप्थ ऑफ द रिस्क समझना हो तो ये सोचिए कि अगर सिग्निफाई ने कल को उठ के IKIO को टाटा बाय बाय बोल दिया तो कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस और फाइनेंशियल कंडीशंस पे क्या असर पड़ सकता है। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके 86% रेवेन्यू सिर्फ उनके LED लाइटिंग बिजनेस से आते हैं। तो आने वाले सालों में IKIO कैसे अपना रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करती है, वो एक क्रिटिकल फैक्टर होगा। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। ये जो टेबल आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें हम टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 20, 21 और 22 के लिए। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। ये फिगर्स क्रॉर्स में दिए गए हैं। 221.83 करोड़ से ये थोड़ा कम होके फाइनेंशियल ईयर 21 में 214.57 करोड़ पे आ गया। फिर फाइनेंशियल ईयर 22 में हमें एक जंप देखने को मिल रहा है, 334 करोड़ पे आ गया। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 20 में 21.41 पे है, जो फाइनेंशियल ईयर 21 में इंक्रीज होके 28.81 पे आ गया। और फिर फाइनेंशियल ईयर 22 में ये लगभग डबल होता हुआ दिख रहा है और ये 50.52 करोड़ पे आ गया। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की, तो कंपनी का PE रेशियो है 36.68 पे, जबकि इंडस्ट्री का PE है 56.3 पे। बात करें डेट टू इक्विटी 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 23 की, तो ये 1.08 पे है। ROE की बात करें तो 36.46% पे है। ROCE 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 23 में 25.62% पे है। 2 ईयर सेल्स CAGR है 25.04% पे। 2 ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR फाइनेंशियल ईयर 20 से 22 में 32.34% पे है। बात करें EBITDA मार्जिन की 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, तो 22.34% पे है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 9 मंथ एंडेड फाइनेंशियल ईयर 23 में 15.43% पे है। अब डिस्कस करते हैं कंपनी के IPO की कुछ डिटेल्स। इस IPO की ओपनिंग डेट है 6 जून 2023। इसकी क्लोजिंग डेट है 8 जून 2023 और ये लिस्ट हो रहा है 16 जून 2023 को। इसका प्राइस बैंड है 270 से 285 रुपीज पर शेयर का और इसका लॉट साइज है 52 शेयर्स का। इस IPO का इशू साइज है 607 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 350 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 257 करोड़ पे। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस IKIO लाइटिंग के बिजनेस और IPO का। क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अप्लाई टाइप करके बताएं। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.